हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हम यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, यानी जो कंपाउंड दिए गए हैं इन सभी कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर क्या निकालेंगे, मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCl। यहाँ पर देख लेते हैं, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास नंबर होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है बच्चों, 1, प्लस क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, तो ये होता है 35.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल ऐड होकर के कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 36.5। तो ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसी तरीके से हम NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है, तो सोडियम का मास नंबर होता है 23 बच्चों। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 3 20 का 0 1 कैरी 3 2 1 3 और 4 ये 40। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया, मॉलिक्यूलर मास नंबर कितना निकल के आया, 40। ठीक, आगे देखो बच्चों, थर्ड नंबर की बात करेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, CO2। कार्बन का मास नंबर कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और 2 पार्ट दिया गया तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 प्लस 32 इसको हम ऐड कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा। 44 निकल के आ गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही हम H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम 4th नंबर में H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है और 2 पार्ट दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का कितना होता है बच्चों, 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और 4 पार्ट दिया गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा और 16 4 जा कितना होगा, 64 है ना। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 2 और 2 4 और 4 4 8। ठीक है, और 6 3 9 98 आ गया। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया, ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया। बच्चों बहुत ही आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ पर 2 बार लिख गया। अब चलते हैं हम लोग H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो देखो H2O का निकालना है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 2 दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 18। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया, 18 निकल के आया। उसके बाद में देखो बच्चों C6H12O6 का देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर में क्या देखेंगे, C6H12O6। कार्बन का कितना होता है, 12। कार्बन का मास नंबर कितना होता है ना, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है और यहाँ पर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का 1 और 12 पार्ट दिया गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 और 6 पार्ट दिया गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12, 16 6 जा कितना होगा, तो देख लो यहाँ 6 6 जा 36, 36 का
3 कैरी और 6 3 9 96, ठीक है। ऐड कर लो बच्चों, ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 6 to 8 और 8 और 2 10, है ना, 8 to 10 का 0, कैरी कितना बचा 1 10, 11 और 7 18, 180 आया ये किसका C6H12O6 का क्या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो और आगे दिख रहा है तो, या फिर मैं इरेज करके फिर आगे बताऊं, हाँ अब इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का, ठीक है। तो चलते हैं, आप किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो Na2CO3 इसका निकालना है, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है मास नंबर 23, है ना, और 2 पार्ट दिया तो 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 × 3, ठीक है। कितना होगा 46 + 12 + 48, 8 to 10 10 6 16 का 6, कैरी कितना बचा बच्चों 1 5 और 1 6 10, 106, ये आया हमारे Na2 सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब देखो मेथेन CH4 का निकालते हैं, ये 9 नंबर था मेथेन CH4, तो कार्बन 12 होता है बच्चों और हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर 4 पार्ट दिया गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 + 4 तो कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, किसका मेथेन का। आगे चलते हैं HNO3, देखो भाई H ये 10 नंबर होगा HNO3, ठीक है। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 1 ही रखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, है ना, और प्लस 16 × 3 तो कितना हो जाएगा 1 + 14 + 48, 8 4 12 13, 1 कैरी 5 6 63 आ गया बच्चों, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर में आ जाएगा हाइड्रोजन H2O2 पेरोक्साइड आ जाता है। तो हमें पता है मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है बच्चों, 2 रखेंगे यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 + 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34, ये आ गया H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। उसके बाद निकालते हैं हम लोग Na2SO4 का, तो देखो बच्चों यहाँ पर निकालेंगे हम लोग Na2 जो कि 12 नंबर है, Na2SO4 इसका मास नंबर कैसे निकालेंगे या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो सोडियम कितना होता है बच्चों, सोडियम का जो मास नंबर होता है वो 23 होता है, 2 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है मास नंबर, और यहाँ पर 4 पार्ट है तो 4 से 46 + 32 + 64, ठीक है। तो कितना हो गया 6 4 10 10 to 12 का 2, 1 कैरी 6 3 9 9 1 10 10 और 4 14, 142 आया, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप सही कर लीजिएगा, वैसे कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, इतने कंपाउंड आप सीख लोगे तो आज के बाद आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एथिल अल्कोहल यानी 13 नंबर है C2H5OH, है ना। तो कार्बन कितना होता है मास नंबर 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डबल 2 पार्ट दिया गया है। हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर 5 दिया गया है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो 24 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 17, है ना, 16 1 17 कितना होगा 7 5 कितना होगा 12, 12 और 4 कितना होगा 16, 1 कैरी 2 और 2 4 आ गया कितना 46 आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास नंबर निकला किसका C2H5OH का, ठीक।
इसी तरीके से यूरिया का निकालेंगे बच्चों, NH2CONH2, है ना। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा कितना, तो नाइट्रोजन का मास नंबर 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 2 रख देंगे क्योंकि 2 पार्ट है, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 2 बांट दिया तो 2, तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, जोड़ो 2, है ना, 2 और 4 2 6, 6 6 12, 13 14, 15 16, 17 18, 18 का 8 हासिल 1, है ना। तो और देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 1 5, 58 आएगा। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 14 और 2 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, 14 और 2 16 प्लस, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 16, हाँ 6 to 8 28 प्लस इधर हो जाएगा कितना 16, ठीक है। कोई गलती हो रही क्या, नहीं गलती नहीं हो रही, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, हाँ 32, मतलब इनको 16 16 को जोड़ लो, 32 और प्लस 28, तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 आएगा, 58 गलत आ रहा था। तो यहाँ पर जो यूरिया है उसका जो एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकला वो 60 निकला, ठीक। यहाँ पर हम अमोनिया देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 3 पार्ट दिया गया तो 3, 14 प्लस 3 कितना आ गया 17, ये हो गया अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका था मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का, और यहाँ से कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इन्हीं से आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है। तो इसी तरीके